बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक और लेटेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी अपडेट लेकर हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं और तमाम तालिब इल्मों को हम जेएसओई उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं। अजीज़ तलब, इस चैनल के ज़रिए हम आप तक कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स या उर्दू लेक्चर्स होते हैं हम बर वक्त आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आइए अजीज़ तलब, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम उर्दू MIL उर्दू BG थर्ड सेमिस्टर यूनिट सेकंड लेक्चर 2 रमूज़ अवकाफ के जो बाकी रह गए हैं उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में आप तक मुकम्मल जानकारी पहुंचाएंगे। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। अजीज़ तलब, रमूज़ अवकाफ के सिलसिले में अलामत फुजाइया, जिसको अंग्रेज़ी में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ये भी एक अहम अलामत है। उसकी तारीफ क्या है? तहरीरी जुमले में किसी को मुखातिब करने या खुशी, गम, नफ़रत और हैरानी वगैरह जैसे तासुरात का इजहार करने के लिए हुरूफ फुजाया के बाद जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे अलामत फुजाया कहते हैं। ये अलामत एक लकीर होती है और नीचे एक नुक्ता होता है। अलामत फुजाया कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? मुखातिब करने के लिए, जैसे ए लोगो मेरी बात गौर से सुनो। दूसरी बात, खुशी के मौके पर वाह क्या खूबसूरत फूल है। गम, अफसोस और ख्वाहिश के इजहार के लिए काश वो न जाता। हैरानी के लिए सुभान अल्लाह क्या शानदार कामयाबी है। आखिर पर मुतनबह करने के मौका पर यानी वार्निंग देने के लिए खबरदार, नशा करना बहुत बुरी आदत है। तो आपने देखा इन मौक़ों पर हम जिस अलामत का इस्तेमाल करते हैं उससे अलामत फुजाया कहते हैं। जी अज़ीज़ तलब, उसका जो निशान है अलामत है वो एक लकीर और उसके नीचे एक नुक्ता, यही हम उस वक्त डालते हैं। आइए आप एक और जो अलामत है जिसको हम अलामत मुफस्सला तफसीलिया कहते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। 2 नुक्ते होते हैं और उसके बाद एक छोटी सी लकीर होती है। तहरीर में किसी कलिमा या कलाम की तफसील देने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाए उसे अलामत मुफस्सला कहते हैं। मसलन अरकान इस्लाम 5 है, कलिमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। कंप्यूटर के दर्जेल फ़ायदे हैं, तो आप समझ सकते हैं जब हमें किसी बात की तफसील करनी होती है या एक्सप्लेन करना होती है किसी बात को, तो उस वक्त जो अलामत हम इस्तेमाल करते हैं उस लफ्ज़ के बाद, उस अलामत को हम अलामत मुफस्सला या तफसीलिया कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो रमूज़ अवकाफ के सिलसिले में अलामत है वो है अलामत कौसैन, ब्रैकेट्स जिनको हम बोलते हैं। तहरीर में किसी कलमा या कलाम की महदूद वजाहत करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे कौसैन कहते हैं। यानी जब हमें थोड़ी सी वजाहत करनी होती है किसी चीज़ की, हमें गुंजाइश नहीं होती है कि हम मुकम्मल बात लिखें, हम पूरी डिटेल लिखें, वहाँ पे जब हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ी सी जानकारी होती है। तो अलामत कौसैन किस किस मौके पर हम इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल यह है। पहला, जुमले के अंदर किसी कलिमा या कलाम की वजाहत करने के लिए अलामत कौसैन इस्तेमाल की जाती है। मसलन इरफा करीम, अल्लाह ताला उसे जन्नत दे, पाकिस्तान की नामवर बेटी थी, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में रखा अल्लाह ताला उसे जन्नत दे, तो आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, किसी लफ्ज़ का दूसरी ज़बान में तर्जमा ज़ाहिर करने के लिए, मसलन बलिहाज़ मानी इसम, उसको हम ब्रैकेट में नाउन लिखते हैं कि 2 अक़साम है। जो हमने इसम यहाँ पे लिखा, जब हमने उसको अंग्रेज़ी में तर्जमा किया नाउन लिखा, तो नाउन को हमने कौसैन में रखना है, ब्रैकेट्स में रखना है। तीसरा इस्तेमाल, किसी किताब का इक़्तिबास शामिल तहरीर करने के बाद मज़कूरा किताब और उससे मुताल्लिक़ा तफसील के गिरद कौसैन लगाते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो यहाँ पे हमने कुरान से लिया है तो हम इस कुरान और उस सूरे को हम ब्रैकेट में रखते हैं। उसके बाद एक और इस्तेमाल, तहरीर में कलिमात, खैर और दुआ कलिमात के बाद जो ताईदी कलिमात के गिर्द कौसैन लगाते हैं। मसलन अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ खुशियों बड़ी उम्र दराज अता फरमाइए, तो हम आखिर पे तायद करते आमीन लिखते, तो इस आमीन को हमने ब्रैकेट्स में रखना है, कौसैन में रखना है। और जो लास्ट अलामत कौसैन के आखिरी इस्तेमाल के बारे में हम जब किसी
नसर या नज़म या कोई शेर जब हम तहरीर करते हैं तो उसके नीचे हम उस शायर का या उस नसर निगार का या उस राइटर का नाम लिखते हैं, तो इस नाम को हम ब्रैकेट्स में रखते हैं, कौसैन में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो शेर है, फ़र्द कायम रब्बते मिलत से है तन्हा कुछ नहीं मौज है, दरिया में बीरोने दरिया कुछ नहीं, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। हमने अल्लामा इकबाल को आखिर पे लिखा और इकबाल को हमने कौसैन में रखा, ब्रैकेट्स में रखा। एक और इम्पॉर्टेंट जो रमूज औकाफ के सिलसिले में वो है अलामत वावेन, जिसको हम किसी ज़बान का इक्तिबास शामिल तहरीर करने की सूरत में मज़कूरा इक्तिबास और उसके तर्जमा के शुरू और आखिर में हम वावेन लगाते हैं। छोटे छोटे वो वावेन जो होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं, वो हम लगाते हैं। मसलन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अब हम वो लिखेंगे जो उसने कुरान में फरमाया है। मयुतीउर रसूला फ़क़त अता अल्लाह, ये कुरान से लिया गया। हम इस पूरी आयत को हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, उधर से भी इन इन्वर्टेड कॉमास को हम वावेन कहते हैं। और जब हम तर्जमा करते हैं, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की, उस पूरे मुकम्मल तर्जमे को भी हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं या हम उनको वावेन में रखते हैं। इसी तरह से जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसके आखिर और शुरू में भी हम वावेन लगाते हैं। या तारीफ में किसी लफ्ज़ को नुमाया और मखसूस करने के लिए, मसलन उर्दू में मसदर की अलामत ना है, इस ना को हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखा, वावेन में रखा। तो ये था वावेन के बारे में, इन्वर्टेड कॉमास के बारे में, जो लफ्ज़ या किसी जुमले के शुरू में और आखिर में जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। एक और आम जो रमूज़ औकाफ के सिलसिले में वो ख़त कशीदा, जिसको हम अंडरलाइन बोलते हैं, नीचे हम लाइन लगाते हैं। तहरीर में बाज़ कलिमात को नुमाया और मखसूस करने के लिए उनके ऊपर या नीचे एक लकीर खींच दी जाती है, जिसे ख़त कशीद कहते हैं। मसलन दारिज़ैल शेर के ख़त कशीद अल्फाज के मानी लिखे, मिल्लत के साथ राबिता उस्तवा रख, पायवस्ता रे शजर से उम्मीद बहार रख। यहाँ पे आपने देखा कि मिल्लत के ऊपर हमने ये लगाई ख़त कशीद अंडरलाइन किया, या उस्तवार पे जब हमें किसी लफ्ज़ को नुमाया करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी तरफ इशारा करना होता है, ख़ास तवज्जो देना होता है, तो वहाँ पे हम इसको अंडरलाइन करते हैं। इसलिए तालिब इल्म भी कभी कभार एग्जामिनेशन में किसी पॉइंट को अंडरलाइन करते हैं, तो ये ख़त कशीदा होता है। इसी तरह से पैराग्राफ और दरख्वास्त वगैरह के इनवान को ख़त कशीद के ज़रिए नुमाया किया जाता है। जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, वहाँ पे हम सब्जेक्ट को हम ख़त कशीद के ज़रिए हम उसको अंडरलाइन करते हैं, नुमाया करते हैं। तो ये रमूज़ औकाफ के सिलसिले में ख़त कशीद कहा जाता है। एक और हम रमूज़ औकाफ पंक्चुएशन है ख़त रबत, हाइफन, थोड़ी सी लकीर हम लगाते हैं। पहले डिफिनीशन, तहरीर में मुख्तलिफ अल्फाज के दरमियान रबत पैदा करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे ख़त रबत कहते हैं। ख़त रबत के इस्तेमालात, पहला कलमा या कलाम की तरकीब नहवी के लिए, मसलन कलम, क़ाफ, लाम, मीम, उनके दरमियान हम ख़त रबत लगाते हैं। अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ अल्फाज को उर्दू में लिखने के लिए, मसलन MA, BA, MLA वगैरह वगैरह, उनके दरमियान हम ख़त रबत थोड़ी सी डैश डैश डालते हैं। नंबर 3, जगह की किल्लत और तफसील से गुरेज के लिए शुरू और आखिर का जिक्र करके दरमियान में ख़त रबत लगाते हैं। मसलन 1, 2, 3, 4 डैश 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 20, उनके दरमियान जब हमें जगह की किल्लत होती है या तफसील की गुंजाइश नहीं होती है। इसी तरह से किसी शख्सियत का दौर हयात लिखते वक्त तारीख और पैदाइश और तारीख़ी वफ़ात के दरमियान ख़त रबत लगाते हैं। मसलन 25 दिसंबर 1876 ईस्वी, फिर हम उसके बाद ख़त रबत डालते हैं, उसके बाद उसका तारीख़ वफ़ात लिखते हैं। ये इस्तेमाल है उसका। एक और आम सवालिया, क्वेश्चन मार्क जिसको कहते हैं, वो अलामत जो कोई बात पूछने या सवाल करने के लिए जुमले के आखिर में लगाई जाती है उसे अलामत सवालिया कहते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क जो हम लगाते हैं उसको हम सवालिया या क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। मसलन पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए, सवाल है आपका क्या नाम है, ये सवाल है। और जो आखिरी इसमें है वो है ख़त्मा,
جس کو ہم فل سٹاپ بولتے ہیں. یہ ایک نقطہ ہوتا ہے یا بڑی سی وہ نقطے کے بعد تھوڑی سی لکیر ہوتی ہے اس میں. وہ علامت جو کوئی جملہ مکمل کرنے کے بعد اس کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے اسے ختمہ کہتے ہیں. مثلا اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے. ہم ڈگری کالج کے طالب علم ہیں